माही माही, ये चैंट्स तो आपने सुनी होंगी। आप ही की तरह कहीं ना कहीं मैं भी महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन था। उसकी टी शर्ट्स खरीदी, उसके मैचेस देखे और उसको एक ग्रेट क्रिकेटिंग गॉड की तरह ट्रीट किया। बट ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच शायद मेरी तरह बदल जाए। कोई भी इंसान महेंद्र सिंह धोनी जैसा सेलिब्रिटी हो, उसको जज करने के लिए हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि उस इंसान का व्यक्तित्व कैसा है। तो उन 4 फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला फैक्टर होता है फ्रेंडशिप। तो धोनी की कहीं ना कहीं ग्रेटनेस और उसकी जो विक्ट्रीज है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ विराट कोहली और रोहित शर्मा का है। तो जब विराट कोहली और रोहित शर्मा 2024 वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हुए तो एवरीबडी एक्सपेक्टेड कि कहीं ना कहीं धोनी उनको कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन देंगे, उनके रिटायरमेंट जर्नी पे कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर डालेंगे। पर उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, एक्सेप्टेड। दूसरी चीज़ अगर मैं जज करूं तो एक खिलाड़ी का, एक सेलिब्रिटी के फैंस के प्रति उसका क्या नेचर रहता है। तो मैं इधर फैंस नहीं, फैन की बात करूंगा। धोनी का ये सबसे बड़ा फैन कहा जाने वाला सुशांत सिंह राजपूत, ना कि वो सिर्फ उनके फैन थे, वो एक सेलिब्रिटी भी थे। वो सेम जगह से बिलोंग करते थे, रांची से, और उन्होंने उनकी ग्रेटनेस अचीव करने के लिए, जो लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ है। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जो मूवी हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हुई, धोनी का जो पूरा कैरेक्टर उसमें दिखाया गया, जिसकी वजह से धोनी आज उस कैटेगरी में आ गए जिसमें सचिन तेंदुलकर रहते हैं, उसमें सुशांत सिंह राजपूत का बहुत बड़ा हाथ था। जब उनका सैडली डिमाइज हुआ, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उसके दौरान धोनी ने एक सिंगल पोस्ट, एक कहीं भी अपना दुख व्यक्त करने का सोचा नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कहीं ना कहीं ये डाल दूं, कहीं लोगों को भी थोड़ा शांति मिले। आप एक सेलिब्रिटी बनते हैं तो आपको लोगों का भी सोचना पड़ता है, जो आपको फॉलो करते हैं, तो वो भी आपसे सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं कि आपके डीड्स कैसे हैं। पर अगेन ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। ये बात कह के हमने ये बात भी यहाँ पे डाल दी। तीसरी मैं बात करूँ, एक इंसान के अंदर ईश्वर के प्रति उसकी डिविनिटी चेक की जाती है कि वो कैसा ईश्वर के प्रति उसका नेचर है, वो कैसे उनको प्रीच करता है, उनके प्रति कैसे बिहेव करता है। तो वैसे ही जब राम मंदिर की स्थापना हुई, राम मंदिर की स्थापना में बहुत ही कम लोगों को बुलाया गया था। बीइंग धोनी एक आइडल इंडिया के बहुत ग्रेट कैप्टन और प्लेयर होने के वजह से उनमें उस ऑर्गेनाइजर ने उनको बुलाया और उनको इनविटेशन दिया गया। बट धोनी बीइंग धोनी, धोनी वहाँ पे भी नहीं गए। अगेन कह सकते हैं हम कि वो इतने एक्टिव नहीं होते, उन्हें कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी थी, इसलिए वो वहाँ पे नहीं गए। अंडरस्टूड। चौथा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, इससे तो मुझे दिल से दुख होता है। जब इंडिया में 2019-20 में महामारी आई थी, जब कोरोना आया था, 21 तक चला था, इतने लोग मरे थे, क्या धोनी के पास वो सोच नहीं थी कि वो एक पोस्ट डाल देते, वॉश योर हैंड्स। उस समय धोनी का इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग था, वो इमीडिएटली रिटायर हुए थे और लोग धोनी के लिए मरने को रेडी थे। इतना ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते थे। अगर वो एक पोस्ट डाल देते तो कम से कम 40 से 50 करोड़ लोग उसको देखते। और मैं तो कह रहा हूँ, एक इंसान भी अगर उससे बच जाता तो इससे बड़ा कार्य कुछ हो नहीं सकता। ईश्वर ने उन्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो इस जीवन में कुछ ऐसा कर सकते थे जिससे उसके लिए उनको और ज़्यादा प्राउड हो। लोगों की जान बचाने से बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता मेरे अनुसार, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं। और इन चारों पॉइंट को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी सोच पे दोबारा वर्क करना होगा कि क्या मैं धोनी का फ़ैन हूँ। धोनी एज अ क्रिकेटर मैं उसका फ़ैन हो सकता हूँ, बट उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसकी पर्सनैलिटी था धोनी का। दैट आई थिंक वो अब मिसिंग है। उस पर्सनैलिटी में मुझे लगता है एक दाग जरूर लग गया है, क्योंकि वो फेक लग रही है। अब मैं बात करना चाहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट की, जिसकी वजह से मेरी सोच में बिल्कुल स्टैंप लग गया कि मुझे धोनी का फैन नहीं रहना है, और आप लोगों को भी इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। अंबानी वेडिंग हुई थी। अंबानी वेडिंग में धोनी को बुलाया गया था, राम मंदिर में भी बुलाया गया था, पर वो वहां नहीं गए, यहाँ गए। कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्सनल चॉइस है, आप जा सकते हैं। दूसरा, आपने रोहित और कोहली के लिए ट्वीट नहीं डाला, कोरोना के लिए ट्वीट नहीं डाला। अंबानी वेडिंग के लिए, जो मुझे नहीं लगता इतना कोई ऐसा इवेंट था जो धोनी की लाइफ को चेंज कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत, कोरोना, रोहित, कोहली, ये ज़्यादा आई थिंक कनेक्टिंग डॉट्स थे। बट उन्होंने अंबानी की वेडिंग के लिए 12 से 15 लाइन का ट्वीट डाला, इतना बड़ा ट्वीट डाला। उस ट्वीट में क्लियरली मेंशन था कि हाउ ही इज़ हैप्पी फॉर द अंबानी वेडिंग। मतलब इट्स शॉकिंग।
उसके बाद वो वहां पे जाके जोकरों की तरह नाचे हैं। धोनी हमारे कैप्टन कूल जो विकेट के पीछे एक्सप्रेशन तक नहीं देते हैं, वो वहां जोकरों की तरह नाचे हैं। ऐसा लगा जैसे पैसों के पीछे बिक गए। और मुझे समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी पैसों की कमी है, ऐसा क्या उनको दे दिया अंबानी ने जो ये सब करने को राजी हो गए, जो वो सालों से नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे इनएक्टिव रहने वाला बंदा या फार्मिंग करने वाला बंदा 12 लाइन का ट्वीट डाल रहा है, ऐसी क्या मजबूरी है। ये सब सुनने के बाद, देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं अब धोनी को एक ग्रेट पर्सनैलिटी में रख पाऊंगा। ही इज वेरी गुड क्रिकेटर, वेरी गुड कैप्टन, वेरी श्रूड माइंड, बट उनका जो श्रूड माइंड है वो उन्होंने यहां भी यूज किया और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ही इज लिटिल लेस मेरी नज़र में हो चुके हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो से कुछ पॉजिटिव लगता है तो आप लीजिए, और अगर आपको कुछ नेगेटिव लगता है तो उस पर कमेंट कीजिए, वी विल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।